ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 3/6/2022 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि इस संसार में रहते हुए, इस संसार में हर कर्म करते हुए, लेकिन खेल समझ करके करो। खेल समझेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये सृष्टि एक नाटकशाला है। इसमें हार जीत, दुख सुख, ये सब खेल चल रहा है। हर परिस्थिति में खुश रहना। हर एक एक्टर अपना अपना एक्ट कर रहा है। उसकी एक्टिंग अपनी है, हमारी अपनी है। जो उसका पार्ट है वो अपना पार्ट बजाएगा। हम उसके पार्ट को देख करके परेशान क्यों हों? अपनी शान में रहें। क्योंकि अगर सामने वाला कुछ कह रहा है, आपको गुस्सा कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपको दुख दे रहा है, वो अपना कर्म का खाता बना रहा है व बिगाड़ रहा है। लेकिन हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। कहते हैं कि सहन शक्ति एक बहुत बड़ा मीठा फल है। उदाहरण आप देखिए, एक फलदायक वृक्ष को बच्चा जब पत्थर मारता है तो उस पत्थर से उसके बदले वो फल देता है। वो तो नहीं कहता कि तुमने पत्थर मारा इसलिए मैं भी पत्थर मारूंगा। उसका कर्म है, उसका जो देना है वो तो देगा। लेकिन सहन शक्ति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में जाता था, तो मंदिर के पास ही एक गुलाब का फूल था, और उस गुलाब के फूल को तोड़ने के लिए मंदिर और फूल के बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान थी। तो वो व्यक्ति जब चट्टान पे चढ़ के जाता था और फूल तोड़ के मंदिर में मूर्ति को चढ़ाता था, तो उसे बार बार ये संकल्प आता था, देखा, पत्थर को कहता था, देखा, एक तुम्हारा जीवन, एक हमारा जीवन। फूल को बड़ा अभिमान आया। फूल कहता था, एक देखो, मैं तो मंदिर में मूर्ति के आगे चरणों में चढ़ता हूं, और तुम्हारे पर तो लोग चढ़ चढ़ के जाते हैं। पत्थर फिर भी सहन करता रहा। एक दिन एक मूर्तिकार आया। उसने देखा, इतनी सुंदर चट्टान है, इतना सुंदर पत्थर है, क्यों ना इसका हम कुछ बनाएं। उसने उस पत्थर को वहां से उठाया और उस मूर्तिकार ने हथौड़े और छेनी की चोटें पहुंचा के उस साधारण पत्थर को एक सुंदर मूर्ति बना दिया। और वो मूर्ति जिसने चोट पहुंचाई, जो सुंदर सी मूर्ति बनाया, आप देखिए कि उस पत्थर ने कितना सब कुछ सहन किया, और सहन करने का रिजल्ट क्या रहा। उस मूर्तिकार ने उसी मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित किया, और सबसे पहले उसने उस फूल को तोड़ा और उसी मूर्ति के चरणों में रखा। तब आप देखिए कितनी बड़ी शिक्षा की बात है कि जो फूल को अभिमान था
मैं मंदिर में चढ़ता हूँ, मैं मूर्ति के आगे चढ़ता हूँ, तुम्हारे पर तो लोग चढ़ चढ़ के आते और जाते हैं। लेकिन उसने सहन किया, सहन शक्ति है, तो सहन शक्ति का उसे जो फल मिला, एक दिन उस फूल को भी अपने चरणों में झुका दिया। इसलिए किसी भी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए। ये जगत खेल है, ये सृष्टि में खेल चल रहा है, तो खेल समझ करके खेलेंगे, क्योंकि ये दुनिया का तो परिवर्तन होना ही है। ये दुनिया एक कब्रिस्तान है, अब इसे परिस्थान बनाना है। दुखदाई दुनिया को सुखदाई बनाना है, नरक से स्वर्ग बनाना है। तो उसके लिए खुद को साक्षी भाव से सरल चित्त होकर के सम भाव से सबके साथ व्यवहार करना है। ना ही खुद परेशान होना है, ना दूसरों को परेशान करना है। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्थान का। इस समय सब कब्रिस्तान है, फिर परिस्थान बनेगा, भारत फिर से स्वर्ग बनेगा, भरपूर बनेगा। अभी दुखदाई है, फिर सुखदाई बनेगा। तभी तो गांधी जी भी कहते थे, राम राज्य हो, सुखदाई हो। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। दिल लगाएंगे तो इस कब्रिस्तान में तो दुख है। कोई जाकर के शमशान में मकान बनाता है क्या? वहां जाकर के रहता है क्या? नहीं ना। तो बाबा ने कहा दुनिया ही दुखदाई है, क्यों इससे दिल लगाते हो? जहां दिल लगाओगे दुख ही मिलेगा, क्योंकि सुख तो है ही नहीं किसी के पास। धन दौलत मकान बाल बच्चे सब कुछ है, पर शांति नहीं है, सुख नहीं है। तो शिव बाबा ने कहा क्यों दिल लगा रहे हो? दिल उससे लगाओ जहाँ सुख मिले, जहाँ शांति मिले, जहाँ प्रेम मिले, आनंद मिले। तो इसलिए इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे? बहुत सुंदर उत्तर दिया बाबा ने। बाप कौन है, वह कैसे आते हैं? भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, वो कब और कैसे आते हैं? यह बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। भगवान के लिए, ईश्वर के प्रति कितनी भ्रांतियां हैं। सब भगवान बन बैठे हैं। अगर ईश्वर का सत्य परिचय मिल जाए तो संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे। कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विचयंती और संशय बुद्धि विनशंति। लेकिन एक एक बात में, सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। जो भगवान ने कहा सत्य कहा है, हर बात सत्य है। ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। संसार में झूठ चलता है, ईश्वर तो सत्य मार्ग ही दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें निश्चय होना चाहिए। गीत है,
छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। भगवान के लिए कहते, भगवान अब छोड़ दो आकाश सिंहासन को, अब इस धरती पर आ जाओ। बहुत दुख अशांति है, भगवान इस दुनिया को सुख में बनाओ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, और सब संग तोड़ मात पिता को, और संग तोड़ मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। मात पिता अर्थात भगवान को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख। इस पुरानी दुनिया से एक होता है हद का वैराग्य, दूसरा होता है बेहद का वैराग्य। बेहद माना परिवार के बीच में रहते, घर गृहस्थ में रहते हुए बुराइयों से वैराग्य हो। हम सिर्फ घर से वैराग आया, घर छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं। सबके साथ रहना है, उस बुराई का त्याग करना है जो आपको परेशान करती है। बुराई तो बुराई होती है, दुख देने वाली जो पुरानी चीज है उसे छोड़ दो। तो बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य चाहिए। दूसरी पॉइंट है, यह अंत का समय है। लोग कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, वास्तव में बच्चा नहीं है, बचा हुआ अंश है। यह अंत का समय है। सब खत्म होने से पहले अपने पास जो कुछ भी है, खत्म तो होना ही है, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सिकंदर इतना बड़ा सम्राट, उसने माँ को मरने से पहले कहा, माँ जब मेरी अर्थी जाए तो मेरा कफन से हाथ बाहर निकाल देना, लोग ये ना समझे कि मैं कुछ लेके जा रहा हूँ। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, जाना तो सबको है, तो क्यों ना पहले ही इंश्योर करा दे, सफल कर ले। जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। भगवान को अर्पित कर फुल बादशाही का अधिकार लेना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने। ब्राह्मण जीवन है, अलौकिक जीवन है। खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विस्तार है, विश्व के मालिक, ध्यान से सुनिएगा, विश्व के मालिक के हम बालक, सो मालिक है। जो विश्व का मालिक परमात्मा है उसके हम बालक हैं, और हम बालक ही सो मालिक हैं। जो बाप की प्रॉपर्टी वो बच्चे की प्रॉपर्टी। इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। कई लोग अपने नसीब को कोटते रहते हैं, क्या मेरे भाग्य में ऐसा ही है? लेकिन आपका भाग्य इतना श्रेष्ठ है, आपका नसीब इतना बढ़िया है कि आपको भगवान मिला। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो, सदा खुश नसीब भी हो, और सदा, एक तो सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। खुद भी खुश रहते हो और दूसरों को भी खुश करते हो। इसलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं।
औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। खुशी का महादान दे औरों को भी खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है। आपकी जीवन ही एक होता है ऊपर ऊपर से खुश होना, एक होता है अंदरूनी खुशी जिगर से, लेकिन जीवन ही खुशीमय का है। खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में सहनशील बनो। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।